लूमोर एक जादुई दुनिया है जहाँ क्रिस्टल नदियाँ गाती हैं और तैरते द्वीप आसमान में झूलते हैं। यहाँ के जंगल चमकते हैं और बादलों से भी आगे तक फैले हुए हैं। इसी अद्भुत जगह में रहती थी एक दयालु विधवा एलारा और उसका हंसमुख बेटा कैल। लूमोर की सुंदरता और रहस्य हर कोने में बिखरे हुए हैं और यहाँ की हर चीज़ में जादू बसता है। कहानी की शुरुआत इसी जादुई वातावरण। एलारा एक दयालु और मजबूत महिला थी जिसने अपने बेटे कैल को अकेले ही पाला। कैल का पिता ओरियन लूमोर के सबसे पवित्र स्थान क्रिस्टल फोर्ज के रक्षक थे। वे हमेशा ईमानदारी और साहस के लिए जाने जाते थे, लेकिन कुछ लालची दरबारियों ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य का सबसे बड़ा खजाना चुरा लिया है। इस झूठे आरोप ने ओरियन का दिल तोड़ दिया और ओरियन के जाने के बाद भी वे क्रूर षड्यंत्रकारी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एलारा का पीछा किया ताकि ओरियन की याद को भी मिटा सके। एलारा को जादुई घाटियों में छुपना पड़ा, लेकिन जब अंधकार ने उन्हें घेर लिया तब एक बुजुर्ग स्टार स्मिथ ब्रॉन ने उनकी मदद की। ब्रॉन ने उन्हें अपनी चमकती हुई पहाड़ी कार्यशाला में शरण दी, जहां कैल ने जादुई आविष्कारों, गाते हथौड़ों और बहुत कम लोगों को पता था कि ओरियन ने कभी एक बर्फीली गुफा से एक नन्हे क्रिस्टल सर्प को बचाया था। वह सर्प, जिसे अब लूमा कहा जाता था, समय के साथ एक भव्य रक्षक बन गई जिसकी इंद्रधनुषी चमकदार त्वचा थी। लूमा चमकते पेड़ों के बीच छुपकर चुपचाप कैल की रक्षा करती रही। उसके लिए ओरियन के बेटे की रक्षा करना उस दया का सबसे बड़ा सम्मान था जो उसे कभी मिली थी। कैल ने अपना बचपन जादुई जंगलों में बिताया, जहां दोस्ताना जीव, नाचती रोशनी और प्राचीन पेड़ थे जो भूली बिसरी कहानियां फुसफुसाते थे। एक दिन एक साहसिक यात्रा के दौरान कैल ने एक दयालु लड़की नायरा को बचाया जो एक शरारती मून वाइपर के जादू में फंस गई थी। ब्रॉन द्वारा दिए गए चमकते फूल की मदद से कैल ने बुद्धिमानी से नायरा को उस जादू से मुक्त किया। मिरावेल नामक चमकते शहर से थी, जहां उसका परिवार एक पुराने रहस्य की छाया में जी रहा था। उसे ये नहीं पता था कि उसके कुछ बुजुर्गों ने कभी ओरियन के खिलाफ झूठ फैलाने में मदद की थी, लेकिन नायरा के दिल में केवल करुणा थी और वह जादुई चित्रों के जरिए दुनिया में सुंदरता लाने का सपना देखती थी। उसकी कला चांदनी में जीवंत हो उठती थी और वह हमेशा कैल और नायरा गहरे दोस्त बन गए। दोनों ने तैरती झीलें पार की, बोलते पेड़ों की पहेलियां हल की, खोए हुए परी बच्चों को बचाया और छुपी गुफाओं में चमकते सितारे खोजे। हर रोमांच ने उनकी हिम्मत को और मजबूत किया। लूमा हमेशा छुपकर उनकी रक्षा करती रही, खासकर जब कभी खतरा पास आ जाता था। उनकी दोस्ती और साहस लूमोर की असली ताकत बन गई। एक शांत रात जब क्रिस्टल चांद आसमान में चमक रहा था, लूमा ने खुद को पहली बार कैल और नायरा के सामने प्रकट किया। उसने बदले की जगह जादुई यादें साझा की जो उसकी चमकदार त्वचा में सजीव थीं। कैल ने अपने पिता की सच्चाई देखी और समझा कि असली साहस न्याय को लौटाने में है, न कि और दुख पैदा करने में। लूमा की कहानी ने सबका दिल छू लिया। उनकी यात्रा उन्हें एक जीवित भूल-भुलैया तक ले गई जो जादुई दर्पणों से बनी थी। ये दर्पण डर, गुस्सा और घमंड को दर्शाते थे। हर चुनौती को केवल ईमानदारी, धैर्य, दया और टीमवर्क से ही पार किया जा सकता था। जैसे जैसे वे सीखते गए, दर्पण चमकते क्रिस्टल पुलों में बदलते गए जो उन्हें छुपे खजाने के करीब ले जाते रहे। भूल-भुलैया के केंद्र में था चमकता हुआ हार्ट एम्बर। जब कैल ने उसे छुआ तो क्रिस्टल ने ओरियन के आखिरी पल लूमोर के आसमान में दिखा दिए। पूरी दुनिया ने देखा कि ओरियन निर्दोष थे। हर झूठा आरोप मिट गया और जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया था वे भी सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगे। लूमोर में फिर से शांति लौट आई और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। कैल ने धन संपत्ति लेने से मना कर दिया और इसके बजाय एक महान अकादमी की स्थापना की जहां बच्चे सच्चाई, साहस, दया और दोस्ती सीख सके। ब्रॉन खुश होकर उसके शिक्षक बने। नायरा ने जादुई कला से अकादमी को सजाया और लूमा ने क्रिस्टल फोर्ज की रक्षा करना जारी रखा। ब्रॉन, जिन्होंने कभी एलारा और कैल को शरण दी थी, अब अकादमी के सबसे प्रिय शिक्षक बन गए। वे बच्चों को न केवल जादू और आविष्कार सिखाते बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देते। उनकी कार्यशाला हमेशा बच्चों की हंसी और नए नए प्रयोगों से गूंजती रहती थी। ब्रॉन की उपस्थिति ने अकादमी को एक परिवार जैसा बना दिया। नायरा ने अकादमी की दीवारों को अपनी जादुई चित्रकारी से सजा दिया। उसकी कला में इतनी शक्ति थी कि चांदनी में चित्र जीवंत हो उठते थे। बच्चे उसकी पेंटिंग्स के साथ खेलते, सीखते और प्रेरित होते। नायरा ने अपने अतीत की छाया को पीछे छोड़कर
सुंदरता और करुणा का संदेश फैलाया। लूमा क्रिस्टल सर अब क्रिस्टल फोर्ज की रक्षक बन गई थी। उसकी चमकदार त्वचा और शांत उपस्थिति ने सभी को सुरक्षा और आशा का एहसास दिलाया। लूमा ने पीढ़ियों तक फोर्ज की रक्षा की ताकि लूमोर में कभी भी झूठ और अन्याय न लौटे। उसकी कहानी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। लूमोर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जादू दया और सच्चाई में छुपी होती है। हर बच्चा जानता है कि सच्चाई हमेशा उजाले में आ ही जाती है और दया से ही असली जादू पैदा होता है। लूमोर की धरती पर अब हर पीढ़ी यह याद रखती है कि दोस्ती, साहस और करुणा से ही दुनिया सुंदर बनती है।